हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ मरमिड प्रिंस फॉल इन लव आ ह्यूमन गर्ल के पार्ट 4 में। अगर आपने इसके पिछले पार्ट ना देखे हो तो जाके देख लीजिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। और मेरी स्टोरी डिले होने का मेन रीज़न है कि इस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। मैंने इसे 3-4 बार अपलोड करने की कोशिश भी की है, फिर भी मैं कोई सीरीज बीच में नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा से आपके लिए अपलोड बना रही हूँ वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्याओ म्याओ ने सभी मरमिड प्रिंस को काम पर लगा दिया है और उसका होम स्टे काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगा है। वह बड़ी खुश होती है और सभी अपने अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे कि उनकी होम स्टे की तरक्की हो रही है। वह सबको माई लेडी कह के और सबको अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तभी हमारा छोटा वाला मरमिड प्रिंस उससे केक गिर जाता है, तो वह उनसे माफ़ी मांगता है। तो वह कह देती कोई बात नहीं। हमारा जेई वहाँ पर परेशान हुआ होता है क्योंकि वह उसको काफ़ी सारे लोगों को पास आना पसंद नहीं है। तो जे तभी वहाँ पर जेई सोचता है कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि मुझे एक ग्लास ऑरेंज का जूस मिलेगा, परंतु जेई उसे इग्नोर करके मिस माओ माओ के पीछे घूमने लगता है और वह डर रहा होता है। तभी हमें मिस वाई दिखाई जाती है, वह आराम से बैठी हुई होती है। तभी उसके बॉडीगार्ड आते हैं और उससे बताते हैं कि होम स्टे इस टाइम काफ़ी लोगों से फुल है। तो वह पूछती इसका कारण क्या है, तो वह बताते हैं कि उन्होंने कुछ लड़कों को हायर किया है जो लड़कियों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी मिस वाई कहती हैं तो तुम उनके लिए जाकर मुसीबत पैदा कर दो और मुझे कुछ कोई मतलब नहीं, मुझे वो होम स्टे चाहिए। यानी कि वह होम स्टे को हथियाना चाहती थी हर तरीके से। तभी वहाँ पर जियान आता है। जियान आके कहता है कि टेबल नंबर 12 पर ग्रेप्स की जूस मांग रही है मैम। क्या जेई तुम्हें ग्रेप्स का जूस बनाना आता है? तभी वह कहता है मुझे तो नहीं आता है, कैसे बनाते हैं? तभी हमें हमारी म्याओ म्याओ कहती है तुम उनसे कहना जरा थोड़ा इंतजार करें, मैं उनके लिए ग्रेप्स खरीद के ला रही हूँ, मैं उनके लिए जूस बना दूंगी। ठीक है। तभी जेई पूछता है कि तुम तो केवल कॉफ़ी ही बेचती हो, तो तुम जूस के लिए क्यों तैयार हो गई? तभी उसने कहा मैं जूस के लिए इसलिए तैयार हो गई, मैं उन पे 25 RMB पर ग्लास ले सकती हूँ। यानी कि कुछ ना देने से अच्छा कुछ पैसे कमाना ही अच्छा है। तो वह वहाँ से चली जाती है जूस लेने के लिए। तभी जैसे ही वह बाहर आती है तो उसे कुछ लोग किडनैप करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हुए दिखते हैं, परंतु वो कुछ कर पाती उससे पहले वह उसे किडनैप कर ले जाते हैं। तभी हमारे जेई के हार्ट में एकदम पेन होने लगता है। वह समझ जाता है कि उसका सीपीएस खतरे में है। तो वह सोचता है म्याओ म्याओ के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह बचाने के लिए उसे जैसे ही बाहर जाता है तभी वह देखता है कि म्याओ म्याओ को वह लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं। तभी वह लोग जेई को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे लेकर एक जगह चले आते हैं। तभी वहां पर मिस बाय दिखाई जाती है, यानी कि ये सब कराया धराया मिस बाय का है। तभी मिस बाय पूछती है तुम इस लड़के को क्यों पकड़ लाए? तभी वह कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम, ये लड़के ने मुझे इस लड़की को किडनैप करते हुए देख लिया था, इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आया। तभी मिस बाय उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखती हैं। तभी वह समझ जाती हैं कि यह मरमिड प्रिंस है। तभी वह कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कुछ देर में कुछ बात बताऊंगी। तभी वह वहाँ से चली जाती है और वह ब्रेसलेट को बड़ी ध्यान से देखने लगती हैं। और जैसे ही वह कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यानी कि वह इसका सीपीएस चेक करती है, परंतु जेई के पास तो सीपीएस नहीं है क्योंकि वह म्याओ म्याओ के पास है। वह म्याओ म्याओ के पास जाती हैं और देखती हैं कि सीपीएस म्याओ म्याओ के पास है, तो वह हैरान रह जाती हैं। तो वह समझ जाती हैं कि ये किस तरीके से कैसे आया म्याओ म्याओ की बॉडी में, और वह डिसाइड करती हैं कि इनसे ये सीपीएस कैसे हासिल करना है। कुछ सोचती हैं और वह अपने बॉडीगार्ड से क्या के चली जाती हैं कि इनके लिए कुछ मुसीबत खड़ी करूँ। तभी हमारी जैसे ही मरमिड प्रिंस की आंखें खुलती हैं, यानी कि जेई होश में आता है, तो वह देखता है कि वह कहाँ है। तभी वह सामने म्याओ म्याओ को बेहोश देखता है तो कहता है म्याओ म्याओ उठो, और म्याओ म्याओ उठ जाती है। फिर ये दोनों अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वह वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी वह भाग रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक आदमी आ जाता है, तो वह उससे बचने के लिए दूसरी साइड भागते हैं। तभी उनके सामने से भी वो एक आदमी आ जाता है। तभी वह इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हमारा मरमिड प्रिंस म्याओ म्याओ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे अपने पीछे कर लेता है, परंतु वह उसे नहीं बचा पाता। तभी वह चाकू मारने के लिए म्याओ म्याओ के सामने आता है बॉडीगार्ड। तभी मरमिड प्रिंस अपना हाथ आगे कर देता है तो उसके ब्लड निकलने लगता है जो ब्लू कलर का है। तभी वह म्याओ म्याओ के पेट में चाकू मारने की कोशिश करता है बॉडीगार्ड। तभी मरमिड प्रिंस आगे आ जाता है और वह चाकू उसके लग जाता है और वह घायल हो जाता है। तो म्याओ म्याओ यह देखकर दुखी हो जाती है।
तभी वह वहाँ से निकल भाग जाते हैं और वह कहते हैं जेई क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। तभी वह मना कर देता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम ऐसी जगह कहीं तलाशो जहाँ पर मुझे पानी मिल जाए, आसपास पानी हो। तभी वह सोचती है यहाँ पर वो भी पानी। तभी वह मरमेड प्रिंस को उठा के चलने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब ऊपर से मिस बाय देख रही होती हैं, यानी कि ये सब मिस बाय का प्लान था, सोचा समझा। मिस बाय कहती है अब तो तुम लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ ही जाओगे, वो भी बहुत जल्दी। अब ये नहीं पता कि मिस बाय इन दोनों को एक दूसरे के प्यार में क्यों पड़वाना चाहती है, परंतु इनका प्लान तो वही था। तभी हमारी म्याओ म्याओ मरमेड प्रिंस को लेकर बाथ स्टेशन पहुंच जाती है। वह कहती है कि मुझे यह पूरा बुक करना है। तभी वह कहता है एक मेल और एक फीमेल यहाँ पर आए हैं, वो भी मज़े करने के लिए। तभी वह कहती है कि तुम अपने ये बकवास बंद करो और मुझे 5 कार्टून मिनरल्स वाटर अभी की अभी दो। तभी वह कहता है तुम्हें फन करना है, वो भी पब्लिक पाथ में, और इनको क्या हुआ, ये इतने पीले पीले क्यों दिख रहे हैं। तभी वह कहती है अगर तुम्हारा ऐसा ही मुंह चलता रहा तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तभी वह उसको डर के चाबी दे देता है और बता देता है कि उधर साइड चले जाइए। तभी वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी म्याओ म्याओ मरमेड प्रिंस को अंदर पानी में बैठालती है। तभी मरमेड प्रिंस कहता है कि आज जो पानी का खर्चा हो रहा है तो मुझसे उसके पैसे तो नहीं लोगी। तभी वह मना कर देती है। तभी म्याओ म्याओ बड़े प्यार से उसके करीब बढ़ती है और उसकी साइड देखने लगती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी मरमेड प्रिंस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वह कहती है मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं इतनी सुंदर फिश और अपने काम करने के लिए कहाँ से लाऊंगी, मुझे कहाँ मिलेगी। तभी वह मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा सीपीएस तुम्हारे पास है। तभी हमारी म्याओ म्याओ उसे देखने लगती है। वह एकदम पानी के अंदर जाने लगता है। तभी म्याओ म्याओ उसे संभालती है और ऊपर करती है। तभी म्याओ म्याओ सोचती है कि कैसे जब वो लोग पहली बार मिले थे तब भी यह पानी के बारे में सोचता रहता था। तभी वह कहती है आज के लिए सारा पानी मैं तुम्हें फ्री दूंगी। वह सोचती है कि देखो कैसे वो पानी के लिए लड़ता था और क्या क्या करता था, और वह डिसाइड करती है कि आज से मैं कभी इससे पानी के लिए पैसे नहीं लूंगी और मैं इसको पानी तब तक दूंगी जब तक मैं बैंकक्रप्ट नहीं हो जाऊँ, यानी कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी ना बचे। तभी वह ये प्यारी प्यारी बातें कर ही रही होती हैं, परंतु हमारा मरमेड प्रिंस सो गया होता है। तभी वह प्यार से, यानी कि प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन गर्ल मरमेड प्रिंस को पसंद करने लगी है। तभी सीन शिफ्ट होता है सुबह के टाइम, जहाँ पर तियानबाद सेंटर के रुपए की बात हो रही होती है। तभी हमारी मरमेड प्रिंस उसकी साइड देखता है और मुस्कुरा देता है। तभी हमारी म्याओ म्याओ कहती है कि आप पानी के रुपए बहुत ले रहे हैं। तभी वह कहता है कि तुमने 20 कार्टून्स वाटर मंगाया और उसके साथ साथ तुमने ये पूरा पहले प्लेस बुक कर दिया तो पैसे तो लगेंगे ही। तभी वह एक दूसरे के साथ बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तभी मरमेड प्रिंस के भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह कहते हैं कि भाई तुम पूरी रात कहाँ गायब रहे, जेई म्याओ यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी जियान पूछता है कि तुम यहाँ पर मज़े करने आए हो थे। तभी वह कहता है नहीं नहीं, रात को मरमेड प्रिंस रात को म्याओ म्याओ किडनैप हो गई थी तो मैं उसे बचाने के लिए आया था। तभी उसके भाई उसके लिए फिक्रमंद होने लगते हैं और कहते हैं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जरा दिखाओ मुझे। जेई कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और जितना भी मेरे को चोट लगी थी वो सब हील हो चुकी है। तभी पीछे से बास सेंटर का असिस्टेंट कहता है कि ये पैसे कौन पे करेगा। तभी म्याओ म्याओ कहती है मैं रुपए दूंगी। म्याओ म्याओ पूछती है क्या मुझे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, परंतु वह मना कर देता है। तभी हमारा मरमेड प्रिंस इस सब के बारे में सोचता है। तभी उसका ध्यान अपने छोटे भाई की तरफ जाता है। वह उसको साइड में लेके जाता है और कहता है जेई मेरे साथ चलो, और साइड में ले जाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता हूँ। तभी वह कहता है हाँ भैया आप मुझे अच्छे से ट्रीट करते हो। उसको क्या पता उसके साथ कोई कांड होने वाला है। तो वह कहता है कि जेई के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी कि मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी वह कहता है हाँ भाई आप जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। तभी वह अपने भाई को नकोच लेता है और उसके आँख से एक आंसू मोती बनकर निकलता है। वह उस आंसू को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी भाई कहता है ये कैसा है। तभी म्याओ म्याओ जब रुपये देकर वापस आ रही होती हैं तो जेई कहता है तुम इसे ले लो। तभी वह कहती है ये क्या है। तो वह कहता है कि ये मोती है जो
तभी वह कहती है कि तुम बुरा फील मत करो, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। तभी वह बताता है कि मेरे छोटे भाई ने दिया। वह कहती इतना बड़ा पियर्स, तुम्हारे पास तो कोई पैसे भी नहीं थे। परंतु जैसे ही वह जेसी के साइड देखता है तो जेसी उसे मुंह बना के चिढ़ाने की कोशिश करता है। उसको तो बेचारे कितना दर्द हो रहा होगा। तभी हम लोग देखते हैं ये खाना खा रहे होते हैं। तभी सारे भाई एक एक कर जियान को थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देते हैं जेई को, और कहते हैं जेई तुम और खाओ जिससे कि तुम ठीक हो जाओ। तभी हमारी म्याओ म्याओ उसको खाने के लिए थोड़ा सा पीस देती हैं। तो वह पूछती हैं कि तुम भी कभी रोए हो क्या, तुम्हारे भी आंसू पियर्स की तरह काम करते। तभी वह उसका दिया हुआ मांस का टुकड़ा वापस करते हुए कहता है मैंने जो इस बार किया वो मैं कभी नहीं करूँगा, और ना ही मैं कभी रोता हूँ, तो तुम ये सब करना बंद कर दो। तभी म्याओ म्याओ वहाँ पे एम्बेरस होने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी जियान पूछता है कि जेई म्याओ म्याओ के साथ क्या कुछ गलत हुआ है। तभी वह कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ। तभी एकदम म्याओ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी ये लोग भागकर वहाँ जाते हैं। तभी जैसे ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो म्याओ म्याओ जेई को अंदर खींच लेती है और गेट बंद कर देती है। तभी इनके भाई सभी कोशिश करते हैं गेट खोलने की, परंतु खोल नहीं पाते। तभी म्याओ म्याओ उसे एक साइड ले जाते हुए कहती है कि देखो ये क्या हुआ। वह दिखाती है कि उसके पेट पर ब्लू ब्लू कलर का एक निशान आ गया। तभी वह पूछती है ये किस कारण हुआ। तभी जेई बताता है शायद ये सीपीएस के कारण हुआ हो। तभी वह कहती है सीपीएस के कारण, इसका मतलब मैं फिश बन जाऊंगी। तभी ये जियान कहता है हाँ शायद तुम फिश बन जाओ, इसकी संभावना कई ज़्यादा है। तभी वह कहती है कि ये कैसे वापस आएगा। तो वह पुराने सीन्स को याद करने लगता है कि कैसे सीपीएस गया था किसके थ्रू। तभी वह कहती है तुम किसका वेट कर रहे हो, चलो स्टार्ट करते हैं, और तुम ज़्यादा मत सोचो, मुझे फिश नहीं बनना है इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और उसे किस कर लेती है। तभी म्याओ म्याओ एकदम जेई शॉक हो जाता है म्याओ म्याओ के किए हुए इस तरीके से। तभी बाहर भाई लोग बात कर रहे हैं कि म्याओ म्याओ जेई के साथ क्या कर रही होगी। तभी वह कहते हैं कि गेट खोलो। म्याओ 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 उनकी आवाज़ सुनने के बाद गेट नहीं खोलती और कहती है चलो हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो वह फिर से किस करने लगती है। तो बाहर भाइयों को लगता है कि शायद म्याओ म्याओ के द्वारा जेई को खा लिया जाएगा। तभी वह कहते हैं जेसी इस दरवाजे को तोड़ दो। जैसे ही जेसी दरवाजे तोड़कर अंदर जाता है तो वह अंदर की सीन देख के शॉक रह जाता है और अपने आंखों पर हाथ रख के बाहर चले आते हैं। तभी म्याओ म्याओ ये सब देखकर बहुत एम्बेरस हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है कि मुझे कुछ करने भी नहीं दिया। तभी बाहर जेई अपने भाइयों को समझा रहा होता है कि आप लोग जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तभी उसके भाई कहते हैं कि तुम जानते हो ना जेई, हमें किसी लड़की से हम लोग प्यार नहीं कर सकते, इसे सीरियस मत लेना। तभी जेई हाँ करता है। जेसी कहता है कि क्या जेसी, जियान पूछता है जेसी कि तुम्हारी हैबिट बिना किसी रीज़न के किसी पर चिल्लाना। तभी वह कहता है नहीं, मैं तो केवल डॉल्फिन्स के साथ ही खेलता हूँ, उन्हीं पर ही चिल्लाता हूँ। तो तुम लोग समझ सकते हो कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, यानी कि मैं म्याओ म्याओ की साइड अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। परंतु जेई मन मन मुस्कुरा रहा था। तभी इसके भाई इसको म्याओ म्याओ के कमरे में छोड़ जाते हैं और कहते हैं सिस्टर इन लॉ सॉरी म्याओ म्याओ, आप अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। तभी वह देखने सोचते हैं कि शायद हमें भी कुछ देखने को मिलेगा, परंतु तभी जेई चिल्ला देता है, कहता है यहाँ से निकलो। तभी वह जल्दी से कुंडी लगा के चले जाते हैं और म्याओ म्याओ कहती है चलो हम लोग शुरुआत करें। तभी वह कहता है हाँ। तभी वह उसको फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे किस करने लगती है। तभी वह उससे पूछती है कि सीपीएस बाहर आया। तभी वह कहता है नहीं, चेक करता है अपने दिल पर हाथ रख के। तभी वह म्याओ म्याओ कहती है शायद दूसरा कोई तरीका हो, ये पोज सही नहीं है तो शायद उससे आ जाए। तभी म्याओ म्याओ कहती है तुम मुझे उठाओ और मैं तुम्हें किस करूंगी। तो वह कहता है ठीक है। वह जैसे ही म्याओ म्याओ को उठाता है तो वह कहता है तुम कितनी भारी हो। तभी म्याओ म्याओ गुस्से में कहती है कि तुम मेरे भारी होने पर ध्यान मत दो और मुझे किस करो। और वह किस करती है, परंतु फिर भी सीपीएस बाहर नहीं आता। तो वह लोग परेशान हो जाते हैं। तभी म्याओ म्याओ कहती है शायद इन्वायरमेंट के कारण ऐसा हो रहा हो, ये इन्वायरमेंट नहीं सही है। तो वह देखते हैं कि वह बाथटब के अंदर यानी कि पानी के अंदर बैठे हुए हैं जैसे ये लोग पहली बार मिले थे। आप लोगों को नहीं पता होगा ये पहली बार कैसे मिले थे, तो इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा। तभी वह अंदर जाके उसको किस करने लगती है, परंतु जे सीपीएस बाहर नहीं आता, जे ही बाहर निकल आता है। वह सांस पानी के अंदर नहीं ले पा रहा होता है। तभी म्याओ म्याओ कहती है कि तुम मछली हो, मुझे तो नहीं लगता। तभी वह कहता है मैं मछली हूँ या नहीं हूँ उसे छोड़ो, मेरा सीपीएस तुम्हारे पास है इसीलिए मैं पानी में लंबी ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले सकता। तभी म्याओ म्याओ बेचारी हताश हो जाती है क्योंकि उसके सारे तरीके फेल हो चुके हैं।
तभी मिस बाई दिखाई जाती है दूसरी साइड पर, जहाँ पर उनका बॉडीगार्ड आया होता है जो कहता है कि उस लड़के का नाम गू जेई है। तभी मिस बाई कहती हैं कि तुम जाकर उसके बारे में डिटेल फाइंड आउट करो, उन तीनों भाइयों के बारे में। तभी मिस बाई जब वो चला जाता है तो फाइल निकालती है डोर से, जिसमें मरमिड प्रिंस के डीएनए के बारे में लिखा हुआ होता है, यानी कि मिस बाई कुछ खतरनाक प्लान कर रही हैं। फिर हमें दूसरी साइड यहाँ पर मरमिड प्रिंस और ये सारे इसके भाई बैठे हुए दिखाए जाते हैं। तभी इनके भाई पूछते हैं क्या सीपीएस बैक आया जेई? तभी वह कहता है नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया परंतु नहीं आया। तभी उसके भाई कहते हैं तुम्हारी किसने तो कोई काम ही नहीं किया और पीसी पियर्स भी बाहर नहीं आया, जेई अब तुम क्या करोगे? तभी वह सोचता है कि अब न जाने क्या करेगा वह। तभी वह कहता है कि अगर कुछ वर्क नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। जब वह बाहर निकलता है परंतु उससे पहले जेई से पूछता है जेई तुम क्यों नहीं बोल रहे? तभी जेई का छोटा भाई कहता है कि भैया आपको किसी के साथ डेट पर जाना चाहिए। तभी वह कहता है तुम ये अपनी बकवास बंद करो। उसका छोटा भाई बेचारे चुप रह जाता है। तभी ये सभी लोग बाहर आते हैं। तभी इनको अंकल पकड़ लेते हैं आके। अंकल कैच करने के बाद कैच कर लेते हैं परंतु यह भागने की कोशिश करते हैं परंतु अंकल है इन्हें जाने नहीं देते। अंकल है पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए देखो किसको लाया हूँ, मोमू यहाँ पर इधर आओ और जेई को ग्रीट करो। तभी मोमू आती है, ये हमारी नई हीरोइन है मोमू, ये आके यहाँ पर कुछ कारनामा करेगी। ये इसको लाए अंकल है जेई से शादी करने के लिए और कहते हैं मोमू और जेई तुम दोनों सेम एज की हो, क्यों ना तुम लोग शादी कर लो और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। तुम लोगों का मैच हेवन से बन के आया है, तुम लोग काफ़ी सारे बच्चों को जन्म दे सकते हो और ये लड़की बिल्कुल हेल्दी भी है, कान में बता रहे होते हैं। परंतु वह मना करता है अंकल मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं औरतों से दूर रहता हूँ और मैं उनसे शादी नहीं करूँगा। तभी उसका छोटा भाई बोलता है जेई अभी शादी करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तभी वह अंकल ही पूछते हैं ऐसा क्यों तुम कह रहे हो, क्यों ये लड़कियों से भागता है, क्या ये डरता है? तभी तभी अंकल कहते हैं जेई तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब संभालोगे, कब तुम क्राउन प्रिंस हो, क्राउन प्रिंस की तरह तुम मॉडल हो, क्यों नहीं रहते? तुम काफ़ी सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हो, तुम मरमिड हो, ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम्हें यह शादी करनी होगी क्योंकि तुम्हारे बच्चों से ही आगे जाकर हमें नया वारिस मिलेगा। तभी वह कहते हैं म्याऊं म्याऊं वहाँ आ जाती, वह कहती है ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती और जेई ऐसा नहीं कर सकता। तभी वह कहते हैं कि तुम कौन हो? तभी ये सब भाई उस अंकल हे को पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं अंकल हे मुझे आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी। तभी म्याऊं म्याऊं इस लड़की को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी अंकल हे आपस में बात कर रहे होते हैं, वह पूछते हैं कि जेई तुम मोमो को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? तभी वह बताते हैं कि लू म्याऊं म्याऊं के चक्कर में। तभी अंकल कहते हैं लू म्याऊं म्याऊं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं है और वह काफ़ी सारे बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकती क्योंकि वह मनुष्य तो केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है एक बार में और हमें काफ़ी बार इंतजार करना पड़ेगा। तभी ये लोग बताते हैं कि अंकल जेई का सीपीएस उसके अंदर चला गया। तभी अंकल ये सुनकर एकदम कुर्सी से सरक जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं कि मरमिड बिना सीपीएस के तो जिंदा ही नहीं रह सकते, तो जेई जिंदा कैसे है? तभी वह बताता है कि मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं पानी के अंदर जाता हूँ तो मैं ब्रीथ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ वो भी उसके पास। तभी वह कहता है कि सीपीएस गया तो गया कैसे उसके अंदर, ऐसे तो कैसे भी नहीं जा सकता। तभी वह बताते हैं कि आपने वो वाला पेज पढ़ा है जिसमें ह्यूमन गर्ल और उसको प्यार हो जाता है। तभी वह कहता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह गायब है। अगर किसी भी ह्यूमन मरमिड प्रिंस का या मरमिड का किसी के अंदर सीपीएस चला जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसे वापस लिया जा सके। तभी वह कहते हैं कि अंकल ये सब बातें ख़त्म करो, चलो आप ये सब छोड़ो। परंतु अंकल तो ये जानने को आतुर थे कि ये सीपीएस जेई का उसके अंदर कैसे गया है। तभी हमारा ध्यान बताता है कि इन दोनों का सीपीएस पोस्ट करके कि किसके थ्रू गया है। तभी अंकल ये देखकर शॉक रह जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे आप आने वाले पार्ट में कि ये लड़की जो आई है ये क्या कांड करेगी, क्या ये अच्छी है, क्या ये बुरी है, क्या म्याऊं म्याऊं को अपने प्यार का एहसास होगा, क्या जेई अपनी फीलिंग्स समझ पाएगा, क्या वह अपना सीपीएस ले पाएगा, ये जानिए आप आगे आने वाले एपिसोड्स में। उससे पहले आपको अगर मेरा पार्ट ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।